स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिना इलेक्शन के डेमोक्रेटिक सरकार का गठन नहीं हो सकता और इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड इलेक्शन। हमने देखा था कि किस तरह से बिना इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर इलेक्शन होता भी है तो क्या हम सभी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कर सकते हैं या नहीं। इलेक्शन हम पहले बता चुके हैं, इलेक्शन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। तो क्या हम उस तरह के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहेंगे। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। हम लोकतांत्रिक चुनाव को दूसरे इलेक्शन से अलग कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर में इस विषय पर गहराई से चर्चा होगी। अब देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि किस देश में किस तरह से इलेक्शन होते हैं और हम क्यों किसी देश के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहते हैं, किसी देश के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक नहीं कहते हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के वो क्या हैं। तो सबसे पहला है कि फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हम क्लास चैप्टर फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ हर जनता को एक वोट देने का अधिकार होता है और हर वोट का वैल्यू एक होता है। किसी के वोट का वैल्यू ज़्यादा या कम नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का सबसे पहला और सबसे प्रमुख सिद्धांत है, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। हमने फिजी के संदर्भ में देखा था कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके वोट का वैल्यू ज़्यादा है और जो भारतीय लोग हैं उनके वोट का वैल्यू कम है। इस आधार पर हम वहाँ के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक नहीं कह रहे थे। दूसरा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के होने के लिए जो ज़रूरी शर्तें हैं, दूसरी शर्तें हैं वो है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ देम। कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए, कोई ऐसे लोग होना चाहिए जिनको कि जनता चुने। वो पार्टी हो सकता है, वो कैंडिडेट हो सकते हैं। तो जनता में को चुनने के लिए पार्टी या कैंडिडेट्स होने ज़रूरी होते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, ताकि वो अपनी चॉइस के अनुसार उनको चुन सके। हमने चाइना में देखा था कि वहाँ चुनाव होता है, कैंडिडेट्स भी होते हैं, लेकिन एक ही पार्टी के सभी कैंडिडेट्स होते हैं। तो रियल चॉइस उनको नहीं मिल पाता कि जो दूसरे सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। इसलिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन का ये दूसरा प्रिंसिपल है कि लोगों को चॉइस होने चाहिए, अलग अलग सिद्धांत के मानने वाले पार्टियां हों और कैंडिडेट्स हों, ताकि उनमें से जनता जिसको अच्छा समझे उसको चुने। तीसरी शर्त है कि द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। चुनाव एक बार हो जाने के बाद ये नहीं कि वो हमेशा के लिए चुन लिया जाए, बल्कि एक रेगुलर इंटरवल पर चुनाव होना चाहिए, ताकि जिस पार्टी या जिस कैंडिडेट को जनता ने चुना अगर वह उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो अगले चुनाव में जनता उनको हटा करके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। इसलिए लोकतंत्र की ये तीसरी और प्रमुख शर्त है कि चुनाव एक रेगुलर इंटरवल पर हो। चौथा है द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुद भी चुनाव लड़ें और इलेक्ट होने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी आधार पर चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए लोकतांत्रिक चुनाव में।
लोकतांत्रिक चुनाव में हर व्यक्ति को हक होता है कि वह चुनाव लड़े, जीते और सरकार बनाए, अगर जनता उनको इलेक्ट करती है तो। पांचवा शर्त डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के हैं कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर चुनाव में धांधली होती है, धन बल के आधार पर, ताकत के आधार पर डरा धमका करके चुनाव होता है, तो ऐसे चुनाव को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहेंगे। हम मैक्सिको के संदर्भ में देखे थे, हम जिम्बाब्वे के संदर्भ में देखे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ नहीं होता था। तो चुनाव के लिए एक प्रमुख शर्तें हैं कि जनता को निर्भय होकर के, निडर होकर के अपनी मर्जी के अनुसार कैंडिडेट को चुनने का अवसर मिले। These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. ये सारे सिद्धांत बहुत अच्छे लगते हैं कि बहुत ही साधारण से कंडीशंस हैं, लेकिन ये साधारण से कंडीशंस भी कई सारे देशों में फुलफिल नहीं हो पाते, पूरे नहीं हो पाते। इन दिस चैप्टर we will apply these conditions to the elections held in our country to see if we can call these democratic elections. हम इससे पहले के चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखे थे कि विभिन्न देशों के में इलेक्शन जो होता है वो फ्री और फेयर होता है नहीं, और अब इसी कसौटी पर हम अपने देश के इलेक्शंस को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।